हमने पिछली वीडियो में बताया था कि निर्धनता हमारे लिए, हमारे देश के लिए किस प्रकार से एक चुनौती के रूप में कार्य करती है। आज हम निर्धनता के कारण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए जानें निर्धनता के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। निर्धनता हमारे देश में अनेक कारणों से बढ़ रही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ब्रिटिश नीतियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया और वस्त्र उद्योग को प्रभावित किया था। इन कारणों से भारतीय आर्थिक विकास को बहुत हानि पहुंची और आर्थिक विकास धीमी गति से चलने लगा। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके चलते रोजगार के अवसर कम हुए, बेरोजगारी बढ़ी, आय की वृद्धि दर गिरती चली गई, साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। इन कारणों ने भी भारतीय आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का दबाव बनता रहा। भारत में सिंचाई और हरित क्रांति की सफलता ने कृषि क्षेत्र में अनेक अवसर पैदा किए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे। शहरों में रोजगार की तलाश में लोग रोजगार न मिल पाने के कारण रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। लोगों को रहने के लिए मकान नहीं थे तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। अभी तक गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती थी, अब वह शहरी क्षेत्रों की भी एक प्रमुख समस्या बन गई है। उच्च निर्धनता दर का कारण लोगों की आय में असमानता भी रही है। आय में असमानता का कारण अनेक नीतियों के होने पर भी भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार जैसी नीतियों को राज्य सरकार ने प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है। भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए जिम्मेदार रहे हैं। उदाहरण, भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के नाम पर लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदते हैं, जिनके लिए वे साहूकारों एवं अन्य स्थानों से ऋण लेते हैं। फसल खराब होने और बचत न कर पाने की स्थिति में किसान ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। निर्धनता विरोधी उपाय, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर भारत में निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 1950 के दशक के शुरू में भारत का आधिकारिक निर्धनता अनुपात 45% था। सन 1980 की शुरुआत में यही अनुपात बना रहा। 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। 1970 के दशक के लगभग 3.5% के औसत से बढ़कर 80-90 के दशक में 6% के निकट पहुंच गई। भारत में निर्धनता कम करने में विकास की इस उच्च दर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। वस्तुतः आर्थिक समृद्धि अवसरों के रास्ते खोल देती है और मानव विकास के निवेश के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है, जैसे शिक्षा में अधिक आर्थिक लाभ पाने की उम्मीद
लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन इस आर्थिक विकास से उत्पन्न अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। कृषि क्षेत्र में समृद्धि उम्मीद से बहुत कम रही। निर्धनता का इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता है और कृषि पर निर्भर है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए लक्षित निर्धनता निरोधी जैसे कार्यक्रमों की अत्यधिक आवश्यकता है, ताकि निर्धनता पर अंकुश लगाया जा सके। भारत सरकार ने इस प्रकार के कई कार्यक्रम भी बनाए हैं।